हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में मैंने हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा, मोटी, धोबी, धोबिन, दाता, दानी, तेली, तेलिन। बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मोटा का स्त्रीलिंग मोटी होता है तो ये बिल्कुल सही है। धोबी का धोबिन होता है स्त्रीलिंग, ये भी सही है। दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है, क्या होता है? दात्री होता है, दानी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है और आपको बताना था कौन सा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। तेली का तेलिन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिया है। छिपकली, इसकी वर्तनी शुद्ध है। उजियाला नहीं होता है, उजाला होता है। रचयिता, इसकी वर्तनी भी सही है। युधिष्ठिर में आपकी ई की मात्रा रहेगी, ठीक। युधिष्ठिर जो है ये शुद्ध वर्तनी है युधिष्ठिर की, आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो कौन सा शुद्ध है? तो ए और सी आपके दोनों जो है शुद्ध हैं। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए बताइए कौन सा मुहावरा होगा। कपटी मित्र के लिए हम लोग कहते हैं आस्तीन का सांप। क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अस्थि का तद्भव शब्द है। अस्थि का तद्भव शब्द क्या होगा? हड्डी, अस्सी, हथ और हस्ती। बताइए क्या होगा? अस्थि का तद्भव शब्द होता है हड्डी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आई प्रत्यय किस शब्द में है? टिकाऊ में, उड़ाऊ, खिलाई, नाई। तो खिलाई में है आई प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नाई जो है ये रोड़ शब्द है। रोड़ शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का सार्थक खंड न किया जा सके उसे हम लोग रोड़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का सार्थक खंड किया जा सकता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो जो रोड़ शब्द है यानी इसका सार्थक खंड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसमें न प्रत्यय है न उपसर्ग है। सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? सम उपसर्ग बताइए किस शब्द समूह में है? सुचारु, सुघड़ नहीं, सज्जन, सद्गुण नहीं, स्वदेश, स्वराज नहीं, इसमें भी नहीं है। किसमें है? संस्कार और संचय में। संस्कार में इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? आप लोग इसका संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्न में अशुद्ध वर्तनी पहचानिए। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया है। प्रज्वलित, ये बिल्कुल सही है। उल्लेख, ये भी सही है। जल्लाद, ये भी सही है। ब्रज भाषा होता है। क्या होता है? ब्रज भाषा होता है, ना कि ब्रज भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। खाना पकाना, सबके लिए खाना पकाना, मिलकर न रहना, एक साथ मिलकर काम करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी मिलकर न रहना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? यामिनी, रजनी, सरवरी या सागर। तो सागर जो है ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं।
सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सर्प का पर्यायवाची नहीं है? उरग, पन्नग, अहि या विंध्य। देखिए, विंध्य जो है ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अन, अना, ना, आम। जलना को अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जल और ना। ना क्या है? आपका प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्न में से विशेषण शब्द है, कौन सा शब्द विशेषण है? राम क्या है? राम आपका संज्ञा है। लड़का क्या है? लड़का भी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। और राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो है ये क्या है? क्रिया है, सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। अच्छा क्या है? तो अच्छा आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण, यानी जो किसी की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। गहरा का विलोम शब्द बताइए। घना, उथला, सघन, गोचर। तो गहरा का विलोम शब्द हो जाएगा उथला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा? प्रधानमंत्री बताइए, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? देखिए, प्रधानमंत्री जो है हम पुरुष के लिए भी यूज करते हैं और स्त्री के लिए भी यूज करते हैं, तो ये जो है ये उभयलिंगी है। क्या है? उभयलिंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। काला घोड़ा जीत गया वाक्य में विशेषण है, बताइए कौन सा शब्द विशेषण है? काला घोड़ा जीत गया। देखिए, घोड़ा जो है ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? काला शब्द बता रहा है। घोड़ा किस प्रकार का है? किस रंग का है? तो काले रंग का है ना, तो काला जो है वो विशेषण है। और घोड़ा क्या है? तो घोड़ा यहाँ पे विशेष से है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो सही है। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द या देशज शब्द। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला के लिए एक शब्द है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कष्ट साध्य, कंटकाकीर्ण, कामरूप, कातर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, कंटकाकीर्ण। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाले को कहते हैं। नौकर का पर्यायवाची शब्द लिखिए। कौन सा ऑप्शन आपका नौकर का पर्यायवाची है? सेवा, सेवक, सहचर, सहचरी। सेवक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निर्देशानुसार वाक्य को पूरा कीजिए। काशी शहर गंगा नदी डैश पर बसा है, के पास, के बीच, के तट, के सामने। काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है, के तट पर बसा है, यानी गंगा नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और डेली शाम को 7 बजे आपका मॉक टेस्ट होता है, तो आप लोग डेली देखा करिए शाम को 7 बजे। तद्भव शब्द का आशय है, तद्भव शब्द का आशय बताइए क्या होगा?
तो जो संस्कृत की शब्द रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो क्लिष्ट शब्द होगा नहीं, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। पढ़े लिखे लोगों की बोली के शब्द, ये भी गलत है। ग्रामीणों की बोली के शब्द, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स अब बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।